हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं बिंदु पारिक आपकी साइंस एजुकेटर एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जीव प्रक्रम, और अभी तक इस चैप्टर के हमने 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो पहले आप वो 3 चैप्टर्स को जो हम कह सकते हैं 3 लेक्चर्स को आप जरूर देखिए, ताकि आपको ये आज का लेक्चर और बेटर वे में समझ में आए। ठीक है, हमने जो कल बात की थी जिस टॉपिक की, थोड़ा सा उसका रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, कल बात की थी हमने किस बारे में कि भाई विषम पोषी पोषण जो होता है, इसके आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। अब कल मैंने जो आपको पढ़ाया था ना, वो क्या फाइल आज मिल नहीं रही है, तो इसलिए मैं फिर से आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, थोड़ा रिविजन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो विषम पोषी पोषण है ना, इसके अंदर क्या था कि जीवों को इस विधि के आधार पर, कौन सी विधि, विषम पोषी पोषण विधि, मतलब दूसरे जीवों से भोजन लेना या दूसरे पादपों से भोजन ग्रहण करना, इस विधि के आधार पर जीवों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं देखो। तो मैंने कल भी आपको बताया था, ये चौथा वर्गीकरण नहीं होगा, 3 ही वर्गीकरण होंगे। फर्स्ट नंबर जो था वो था प्राणी समभोजी। वो कौन थे? सबसे पहले नंबर जो है, जीवों को बोलते हैं प्राणी समभोजी। दूसरे जो जीव थे वो थे परजीवी। और थर्ड नंबर मैंने आपको बताया था, एक और जीव होते हैं जो होते हैं मृतोपजीवी। ये 3 प्रकार के जीव है, प्राणी संभोजी, परजीवी और मृतोपजीवी। फिर मैंने आपको ये बताया था कि इनका ना मतलब क्या है कि भोजन ग्रहण करने की विधि थोड़ी अलग अलग है। विधि अलग है इसीलिए नेम भी अलग अलग है जीवों के। तो मैंने ये बताया था कि ये जो प्राणी संभोजी है ना, इसका काम क्या है, ये पहले भोजन के जो कण होते हैं, कौन से कण, भोजन के ठोस कणों को, ठोस कण, इनको क्या करेंगे, सॉरी एक मिनट, ये क्या करेंगे, भोजन के ठोस कणों को शरीर के अंदर ग्रहण कर लेते हैं। भोजन के ठोस कण होंगे ना, उसको क्या करेंगे, नीचे लिख लेते हैं अपन, एक काम करते हैं, भोजन के ये जो अपने यहाँ पे देखो क्या होगा, भोजन के जो ठोस कण हैं, क्या हो गया, एक मिनट, भोजन के जो ठोस कण हैं, इनको शरीर के अंदर ग्रहण कर लेंगे, और ग्रहण करने के बाद शरीर में अंदर इसका क्या करेंगे, पाचन करेंगे। ठीक है, प्राणी संभोजी जीव है, ये अपने जैसे दूसरे प्राणियों को या पेड़ पौधों को खाते हैं। फिर क्या करेंगे, यहाँ से भोजन के ठोस जो कण है उनको शरीर के अंदर ले लिया, लेने के बाद इसका पाचन करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो प्राणी संभोजी और ये जो मृतोपजीवी है, इन दोनों को कंपेयर करके पढ़े आप, तो क्या पढ़ोगे कि ये जो मृतोपजीवी है ना, ये कैसे अलग है। तो सुनना, ये भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं, अपने शरीर के अंदर नहीं पचाते, ये शरीर के बाहर ही पचा लेते हैं। ठीक है, तो भोजन को शरीर के बाहर पचा लेते हैं। ठीक है, शरीर के बाहर ही पचा लेंगे, भोजन को शरीर के बाहर पचा लेते हैं, और पचाने के बाद में ना जब बाहर पच गया तो उसका क्या कर लेंगे, अवशोषण कर लेते हैं। तो देखो क्या इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया आपको, समझना, प्राणी संभोजी अंदर खाना खाएंगे, अंदर पचाएंगे, अंदर सिस्टम होता है पाचन करने के लिए, तो अंदर खाने को लेके पचा लेंगे, और पचाने के बाद क्या करते हैं, इस भोजन को क्या यूज में लेंगे, उसका अवशोषण कर लेंगे। लेकिन ये जो मृतोपजीवी है ना, ये मृत सड़े गले पदार्थों के ऊपर लगता है, पहली बात तो उसको चारों ओर से घेरेंगे, फिर उसको बाहर ही पचा लेंगे, पचाने के बाद उसका क्या कर लेंगे, अवशोषण कर लेंगे। इसके बाद ये जो परजीवी होते हैं ना, ये किसी दूसरे जीव को, ठीक है, दूसरे जीव को मारे बिना, उसको मारेंगे नहीं, मारे बिना क्या करते हैं, भोजन अवशोषण करते रहते हैं, भोजन का अवशोषण या कह सकते हैं चूषण करते रहते हैं, चूसते रहते हैं। क्या चूसेंगे, खून चूसते हैं, है ना, जैसे बहुत लोग तुम्हारा खून चूसते होंगे जीवन में, वैसे ये भी भोजन को चूसते रहते हैं, ग्रहण करते रहेंगे, कहने का मतलब अवशोषण करेंगे। अब ना सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के इनके उदाहरण, किसका क्या उदाहरण है, ये जो प्राणी संभोजी है ना, इसके उदाहरण ध्यान रखना आप लोग। इसका जो उदाहरण अपने पास में है वो कौन रहेगा, एक तो यहाँ पर होते हैं मानव, और एक आ जाएगा, कौन उदाहरण है इसका, देखो अमीबा,
छोटा जीव है बिल्कुल, और एक आएगा पैरामीशियम, ये दोनों सरल जीव है, ठीक है। मानव, अमीबा और पैरामीशियम है। इसके बाद में भोजन का चूषण करने का काम जो करते हैं ना परजीवी, तो परजीवी दूसरों पे जिंदा रहते हैं। बताओ जू रहती है कि नहीं रहती, बालों के अंदर रहती है। अब मैं नहीं कहती सिर्फ मनुष्यों के बालों में रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। गाय है, बकरी है, और जो भैंस वगैरह होती है इनकी भी चमड़ी पे लगी हुई रहती है और खून चूसते रहती है कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो इसके बाद देखो और कौन है, जू के बाद देखें अपन यहाँ पे तो एक आ जाएंगे। इसके अलावा जो परजीवी होते हैं ना, इसमें ये नहीं है। परजीवी के अंदर और एग्जाम्पल देखो कौन सा हो जाएगा, जू के अलावा जोक हो जाएगा, कल बताया था मैंने आपको। बोलो देखिए और कौन से एग्जाम्पल होंगे। जोक के बाद में मैंने आपको और क्या बताया था परजीवी के अंदर, तो देखो जू है, जोक है, जो इसके अलावा एक था फीता कृमि, ठीक है। तो ये सारे जीव है जो भोजन को क्या करेंगे, चूसते रहते हैं दूसरे जीव से, उसको मारे बिना। इसके बाद मृतोपजीवी के भी मैंने आपको उदाहरण बताए थे, और इसके उदाहरण देखो कौन है। सबसे पहले तो इसका एग्जाम्पल है फफूंद, अचार वचार पे लगता है, पता है आपको। एक होता है मशरूम, और एक एग्जाम्पल इसका हो जाएगा आपके पास में यीस्ट। ये तीनों एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपने एनसीईआरटी में गिवन है। और कोई चीज अगर एनसीईआरटी में गिवन है तो अपने लिए वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे सभी। अब मैंने कल आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा था कि विषम पोषी पोषण के आधार पर जीवों को देखो तीन भागों में बांटा है। इन दोनों का तो सिर्फ परिभाषा आपको आनी चाहिए, एग्जाम्पल आपको आने चाहिए। स्लाइड आपको मिल जाएगी जिसमें प्रॉपर परिभाषा रहेगी, अभी आप ये शॉर्ट में समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद प्राणी संभोजी जो जीव है ना, इनके अंदर देखो मैंने तीन एग्जाम्पल लिखे हैं। इन तीनों को हमें डिटेल में समझना है। कौन कौन, मानव में पोषण कैसे होता है इसको अच्छे से समझेंगे, अमीबा में कैसे पोषण हो रहा है इसको समझना है, और किसको समझेंगे, पैरामीशियम में किस तरीके से पोषण होता है। ये बात आपको तीनों समझनी है। और तीनों कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले अपन देखते हैं किसको यहाँ पर अध्ययन कर लेते हैं। किसको अध्ययन करेंगे स्टूडेंट, तो सबसे पहले देखते हैं हम, ये तो आपको दिखेगा नहीं, कलर चेंज करते हैं। सबसे पहले अध्ययन कर लेते हैं एक कोशिक, या एक कोशिक की जगह हेडिंग लेते हैं सरल जीवों में पोषण। देखो सरल जीवों में पोषण किस प्रकार से होगा। अब मैंने कहा सरल जीव, सरल जीव मतलब ऐसे जीव हैं जो कि बहुत कम कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। इनका जीव जो शरीर है वो बहुत ज्यादा सरल होता है, जटिल संरचनाएं नहीं देखने को मिलती। और इसका उदाहरण अगर अपन लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अमीबा, जैसा मैंने अभी आपको बताया। और इसी के ग्रुप में आ जाएगा पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम, ये उदाहरण आ जाएंगे। अमीबा के साथ और कौन है, पैरामीशियम है। अब देखो एक खास लाइन में यहाँ पे लिख रही हूँ, और वो लाइन क्या है तो आप ध्यान देंगे, मैं ये लिख रही हूँ, सुनो। ये जो सरल जीव होते हैं तो अपन बोलेंगे कि सरल जीव अपनी संपूर्ण सतह से भोजन का पाचन, या कह सकते हैं भोजन पाचन नहीं करेंगे, ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तो सरल जीव अपनी संपूर्ण सतह से भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है ना संपूर्ण सतह, ये इंपॉर्टेंट है, इसको फोकस करना है, ठीक है। सरल जीव है, एक कोशिका से बने तो आराम से पूरे शरीर को काम में ले लेंगे, क्या करने के लिए, पोषण करने के लिए। इसके बाद देखो ध्यान दो, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं किसको, अमीबा को ही देखते हैं। अमीबा में पोषण कि कैसे ये अपनी संपूर्ण सतह यूज में लेगा पोषण करने के लिए, खाने के लिए। अमीबा में पोषण, ठीक है। तो देखो संपूर्ण सतह यूज में लेते हैं सरल जीव, मैंने कहा अमीबा और पैरामीशियम, और इन दोनों को अच्छे से पढ़ना है। तो ये अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है, तो देखो ध्यान दो, अपन क्या लिखते हैं, अमीबा क्या करता है यहाँ पे, अमीबा जो होगा ना, ये अपने जो इसका शरीर है, पहली बात तो ये जो जीव है ना, ये एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय अनियमित आकार का जीव है, एक कोशिकीय अनियमित आकार का जीव। अब ये क्या करता है, ये जो जीव है अपनी सतह पर
अस्थायी प्रवर्ध बनाता है, अस्थायी प्रवर्ध बनाता है। ठीक है, एक कोशिकीय अनियमित आकार का जीव अपनी सतह पर अस्थायी प्रवर्ध बनाएगा, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कूटपाद बोलते हैं। कूटपाद मतलब नकली पैर बनाएगा। ठीक है, कूटपाद बनाएगा, और ये जो कूटपाद बनाकर क्या करेगा, भोजन को ग्रहण करेगा। कूटपाद बनाकर भोजन ग्रहण करता है। ये बहुत खास विधि है अमीबा की। ठीक है, क्या बोल रही हूँ, अमीबा में पोषण में एक कोशिकीय अनियमित आकार का जीव है अपनी सतह पर अस्थायी प्रवर्ध बनाएगा, और ये जो अस्थायी प्रवर्ध है ना, इसे बोलते हैं कूटपाद। ठीक है, और ये क्या करेगा, इन कूटपादों के द्वारा भोजन को ग्रहण करेगा। अब देखो आगे समझते हैं कि किस प्रकार से ये भोजन को ग्रहण कर रहा है कूटपाद बनाकर। तो यहाँ पे अपन देखेंगे चरण, कितने चरण है, कितने स्टेप में काम होगा। तो यहाँ पर 3 चरणों में काम होता है, 3 चरण में ये भोजन ग्रहण करता है। सबसे पहले अमीबा करेगा अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण। सेकेंड स्टेप में ये भोजन का करेगा पाचन। थर्ड स्टेप के अंदर अमीबा क्या करेगा, तो अंतर्ग्रहण हो गया, फिर पाचन हो गया, लास्ट में ये करेगा बहिष्करण। नाम से आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो अगर अपन देखें इसको, तो देखो डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम से समझो कौन सा चरण क्या करेगा, और आपकी बुक में डायग्राम भी है, मैं अभी आपको बताऊंगी। देखो जैसे अमीबा है, अमीबा के एक बात ध्यान रखना, आप कैसी भी आकृति में इसका चित्र बना सकते हो, कैसी भी आकृति में। क्यों, क्योंकि मैंने कहा ये अनियमित आकार का एक कोशिकीय जीव है। अब बताओ अगर एक कोशिकीय जीव है तो यहाँ पे सिर्फ एक कोशिका दिखानी थी, मैंने दिखा दी एक कोशिका। ये जो मैंने बीच में बनाया है ना, ये क्या है, इसका केंद्रक है, ये है इसका केंद्रक। और यहाँ पे ना बहुत सारा क्या भरा रहता है, अंदर की तरफ द्रव भरा रहता है अमीबा के अंदर, ये द्रव भरा हुआ है। अब मान लो यहाँ पे कोई भोजन का कण आ गया। ठीक है, इसको जैसे कोई अलग पेन से दिखा लेते हैं अपन, ताकि आपको और बेटर समझ में आ जाए। तो सपोज कि यहाँ पे कोई भी भोजन का कण इस तरीके से आ गया। ठीक है, ये मैंने बनाया है, ये है खाद्य कण, ये खाद्य कण है। अब अमीबा क्या करेगा, थोड़ी देर बाद में आपको क्या दिखाई देगा कि अमीबा इस खाद्य कण के चारों ओर एक संरचना बनाएगा, क्योंकि आकार बदल सकता है ना, आकार चेंज होता रहता है, इसका आकार चेंज होगा। तो तुम्हें थोड़ी देर के बाद में यहाँ पे दिखाई देगा कि ये क्या करेगा, इस पूरे को, यहाँ से इस पूरे को अमीबा घेर लेगा। ये जो भोजन है ना, ऐसा लगेगा जैसे अमीबा इसको घेर रहा है। और देखो आकार आप कैसा भी बना सकते हो, बस थोड़ा थोड़ा गोल सा लगना चाहिए, ध्यान रखना एग्जाम के अंदर। ये है अपना। अच्छा, भोजन के कण का भी कलर चेंज हो गया क्या, थोड़ा कलर इसका वैसा ही बनाते हैं ताकि आपको पहचान में आएगा इस तरीके से। और मान लो कि ये भोजन का क्या है, कण है, जिसको ये घेरने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर बाद में आप जब इसको वापस देखोगे, वापस कुछ देर बाद में, तो क्या दिखाई देगा आपको कि ये आपके भोजन का कण था यहाँ पे, और अमीबा ना इस तरीके से एक संरचना बना लेगा इसके चारों ओर, इस तरीके से संरचना बना लेगा। और इस संरचना के अंदर हमें भोजन का कण अब दिखाई देगा, ये वाला। देखो समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या हुआ। सबसे पहले अमीबा यहाँ बैठा था, इसको लगा बाहर कोई भोजन का कण आया। अब ये हो गया कि यार इसको कैसे पता चला, तो इसको पता चला ऐसे कि इनके पास भी भले ये छोटे जीव है, पर ये सेंस कर सकते हैं कि भोजन के कण आसपास है या नहीं है। अब ये सेंस करेगा तो देखो आपको क्या दिखाई देगा यहाँ पे कि इस तरीके से जब भोजन का कण आएगा तो इसने इसको सेंस किया। सेंस करने के बाद ये क्या कर रहा है, देखो घेरने की कोशिश कर रहा है, पास आ गया और इसको घेरने की ट्राई करेगा। थोड़ी देर बाद में देखो बढ़िया से इसको घेर के रख लिया, अंदर की तरफ ले लिया ना, शरीर के अंदर, तो सतह के अंदर इसको ले लिया। क्या ले लिया, सतह के अंदर इसको ले लिया इसने। अब यहाँ पे इसका नामकरण करते हैं, थोड़ा सा आप देखना क्या है। ये जो है ये क्या है, इस तरीके से पहली बात तो जब इसने ये बनाया था ना, इसे ही कहते हैं अपन क्या, कूटपाद। कूटपाद है ये, मतलब नकली पैर। इसको इंग्लिश में सूडोपोडिया भी कहते हैं। सूडोपोडिया मतलब नकली पैर, सूडो का मतलब क्या हो जाता है, नकली, और पोडिया कहते हैं पैर को। तो यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे ये नकली से पैर बना रहा है, एक तरीके से चलता है ना तब बनाता है, उस तरीके से पैर बना रहा है। इन नकली पैर के द्वारा यहाँ पे इसने देखो इसको पूरा का पूरा घेर लिया कि नहीं घेर लिया। जब इसने इसको घेरा ना, तो इस भाग के नाम देखो, ये जो है ये क्या है, कोशिका की सतह है। ये क्या है, इसकी कोशिका की
सतह है। फिर आपको ये गोल गोल सी चीज दिख रही है ना, ये क्या है? तो ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है खाद्य धानी। ये क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, ये खाद्य धानी है। और अंदर ये जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है ना, ये है खाद्य कण। ठीक है, क्या क्या है देखो, खाद्य धानी, और ये क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, खाद्य कण लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, खाद्य कण को अंदर रख लिया। अब यहाँ पे ना बहुत सारे क्या होंगे, छोटे छोटे यहाँ पे पाचक रस पड़े रहते हैं, ये पाचक रस यहाँ पे इसको पचा लेते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है एग्जाम के अंदर कि अमीबा कौन सी संरचना ऐसी है जिसके अंदर भोजन को पचाता है, भोजन का पाचन करता है। तो आप एग्जाम में क्या लिख के आओगे, खाद्य धानी। चाहे कैसे भी आपको वन वर्ड क्वेश्चन पूछे, अब सद हो, रिक्त स्थान हो, किसी भी वे में पूछा जाए, पर अभी आज ही की क्लास में आप सभी को याद करना है कि अमीबा भोजन का पाचन खाद्य धानी के अंदर करता है। तो मैंने आपको बता दिया खाद्य धानी बन गई। अब देखो इसको पचा लिया, तो आपको एक स्टेप समझ में आया। सबसे पहले भोजन का किया अंतर्ग्रहण, मतलब शरीर के अंदर ले लिया। देखो ऐसा लग रहा है शरीर के अंदर भोजन आ चुका है। अब शरीर के अंदर लेने के बाद खाद्य धानी में कुछ पाचक रस होते हैं, जैसे अपने शरीर में पाचक रस स्रावित होंगे, हार्मोन स्रावित होंगे, वैसे यहाँ भी पाचक रस होते हैं। अपने जितने तो नहीं होंगे क्योंकि ये तो सरल जीव है, तो थोड़े बहुत पाचक रस होंगे, वो इस खाद्य कण को पचा लेंगे। पचाने के बाद क्या होगा, जो खाना पच गया ना, देखो वो तो निकल के इस अमीबा के अंदर चला जाएगा। ठीक है, जो खाना पच गया, जो भोजन पच गया, वो तो निकल के कहाँ चला जाएगा, अमीबा के शरीर के अंदर चला जाएगा। पीछे बच जाएगा अपशिष्ट पदार्थ। क्या बचेगा, अपशिष्ट। तो देखो यहाँ स्टेप में पाचन हो गया था अंदर, अब जो अपशिष्ट बचेगा उसका किया जाएगा बहिष्करण। ठीक है, बहिष्करण करेगा। बहिष्करण करके क्या करेगा, इस खाद्य धानी में से ना इस खाने को वापस बाहर निकाल देगा। जो खाना काम का नहीं है ना, जो वेस्ट बच गया, जो अपशिष्ट बच गया, उसको शरीर से बाहर निकाल दिया। इस तरीके से पाचन की क्रिया खाद्य धानी के अंदर होती है। ठीक है, थोड़ी देर बाद में तुम्हें क्या दिखेगा कि अमीबा बिल्कुल पहले की तरह हो चुका है, मोटा ताजा, बहुत जीवसुरा हो चुका है इसका, क्योंकि इसने क्या खा लिया है, खाना खा लिया है, भोजन हो चुका है इसका। ठीक है, अब इसको आ रही है नींद, तो अमीबा को सुला देते हैं, अब ज्यादा नहीं जगाएंगे। समझ गए आप सभी? तो मैंने चित्र बनाया है, आप ध्यान देंगे। 3 चरणों में अमीबा अपना भोजन की प्रक्रिया को पूरी करता है। सबसे पहले अंतर्ग्रहण करेगा, खाने को चारों तरफ से घेरेगा और अपने शरीर के अंदर डालेगा। शरीर के अंदर कहाँ डालता है, खाद्य धानी, एक विशेष संरचना बनाता है उसमें। अच्छा, घेरने के लिए कौन सी संरचना बनाता है, कूटपाद बनाता है। ध्यान रखना, कूटपाद जो होते हैं ये अस्थायी प्रवर्ध होते हैं। प्रवर्ध मतलब क्या होता है, जो बाहर निकली हुई कोई अलग से हमें संरचना दिखे तो उसको प्रवर्ध बोल देते हैं। तो उसको इसने क्या करा, प्रवर्ध बना के घेर लिया। अब घेरने के बाद खाद्य धानी में पाचक रस है, उससे पचा लिया, और पचाने के बाद में जो खाना पच गया है उसको तो कर लिया अवशोषित और शरीर की तरफ विस्तृत कर दिया, और जो खाना खराब उसको शरीर से बाहर निकाल दिया कि भाई आप जाओ, आपका कोई काम नहीं है, आप शिष्ट हो, आप बाहर निकल जाओ। इस तरीके से पूरी प्रक्रिया अमीबा में संपन्न होती है। अब मैं आपको एक चित्र दिखा देती हूँ फटाफट से। यहाँ पे जो बुक में चित्र है अपने पास में, ये रहा। ठीक है, ये भी देख लेते हैं अपन, इस स्लाइड में था ये चित्र, आपको दिख रहा है? थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करते हैं चित्र को, अगर हो जाए तो। देखो दिख रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा, है ना? यहाँ पे क्या लिखा है, केंद्रक है, ये खाद्य कण है, ये देखो, है ना, केंद्रक है। ये क्या हो जाएगा, अच्छा ये सब आ गया क्या इस पे, 1 मिनट, थोड़ा सा वापस ये शिफ्ट करते हैं इसको। केंद्रक खाद्य कण हो गया, ये देखो रेड रेड कलर का। अब ऐसा लग रहा है, देखो ये इसको घेर रहा है, ये अपनी किताब का चित्र है, और ये आपको आना ही चाहिए किसी भी हालत के अंदर, ये आपको आना ही चाहिए। तो ये कनक क्या है, यहाँ लिखा है पादाप अथवा कूटपाद, आपको थोड़ा हल्का दिख रहा होगा। आपके पास बुक है ना, बुक के अंदर देखना, आज किताब खोल के देखना, चित्र ये आपका है इस बुक के अंदर। ठीक है, 5.5 करके है, पादाप अथवा कूटपाद बने हुए हैं यहाँ पे, पादाप या फिर कूटपाद है ये। ठीक है, ये कूटपाद है। इसके बाद ये खाद्य रिक्तिका बन गई, देखो ये गोल से क्या बन गई यहाँ पे, खाद्य रिक्तिका, इसके अंदर भोजन पड़ा है, खाद्य कण, और पचाने के बाद ये देखो पहले की तरह हो गया। तो बिल्कुल वैसा का वैसा चित्र बनाने की ट्राई तो किया था मैंने, अब जैसा जो भी बना है वो तो अलग बात है। वापस चलते हैं अपन, ये देख लिया, ओके, समझ आ गया सभी को? अब देखो इसके बाद कौन पढ़ेंगे नेक्स्ट अपन, पैरामीशियम। पैरामीशियम को पढ़ लेते हैं थोड़ा, पैरामीशियम कैसे काम करता है। तो सेकंड है अपना पैरामीशियम में पोषण। अच्छा, अमीबा को मैंने इतना अच्छे से क्यों समझाया, क्या रीजन है भाई? तो अमीबा ना, मेरे को कभी कभी लगता है कि एग्जामिनर की ना मासी की बेटी बहन है, सच में ऐसे वाली फीलिंग आती है। हालांकि बायोलॉजिकली देखे तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है, बताऊं क्यों, रीजन ये है,
अमीबा आपके सिलेबस में 2 जगह पे है। कौन सी 2 जगह पे है? एक तो जनन वाला चैप्टर है आपका, ठीक है, जनन वाले चैप्टर में अमीबा में जनन को अच्छे से समझाया हुआ है, और एक ये पाचन वाले में अमीबा में पाचन को समझाया हुआ है। और एग्जाम में दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है, हर साल कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आ ही जाता है, या तो 1 वर्ड में दे देंगे या मेन आता है समझाने के लिए दे देंगे। तो आपको ना दोनों चित्र आने चाहिए। जब अपन जनन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहां उसको क्लियर करेंगे। हाल फिलहाल पाचन के अंदर आपको क्लियर आना चाहिए, चित्र के साथ आना चाहिए, चित्र बनाना ही है अमीबा का अगर पूछ ले। और बिल्कुल आसान चित्र अभी मैंने आपको बना के बता दिया, ठीक है, मैं बना सकती हूँ तो तुम भी बना सकते हो, घर पे प्रैक्टिस करोगे, आज ही लेके कॉपी शुरू हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पैरामीशियम भी पूछते हैं बेटा, कि क्या क्वेश्चन आएगा कि पैरामीशियम में पोषण को समझाइए, ठीक है। तो पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है, तो एक बात ध्यान रखना, पहली बात तो अमीबा के लिए मैंने कहा कि अमीबा तो होता है एक कोशिकीय, अमीबा तो कैसा होता है, एक कोशिकीय, लेकिन पैरामीशियम जो होता है ना, ये होता है बहुकोशिकीय जीव, ये एक कोशिकीय नहीं है भाई अमीबा की तरह। अब ये बहुकोशिकीय जीव है, तो इसमें पोषण की कौन सी विधि होगी, ऑब्वियसली अलग होगी, अलग है तभी तो सिलेबस में पढ़ रहे, नहीं तो मैं कह देती भाई पैरामीशियम में भी अमीबा की तरह ही पोषण होता है, तो बात ही खत्म हो जाती। लेकिन बहुकोशिकीय जीव होने के साथ इसमें थोड़ा विधि अलग चलेगी। अब है ना, इसका चित्र बना हुआ नहीं है बट अपन बनाते हैं, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। इसका चित्र अगर अपन देखें ना पैरामीशियम का, तो थोड़ा सा पैरामीशियम इस तरीके से लगता है यूं, और इसके अंदर क्या रहता है, एक केंद्रक है, ये तो अपन को पता ही है कि अगर कोई जीव है तो उसके अंदर केंद्रक तो होगा ही। फिर इसके अंदर ये ऐसे द्रव भरा रहता है, शरीर में कोशिकाएं हैं तो द्रव भी होगा। अब देखो यहाँ पे ये जो द्रव है ना, यहाँ पे एक ना खास बिंदु होता है, इस बिंदु को बोलते हैं विशिष्ट स्थल। विशिष्ट, एक मिनट, विशिष्ट स्थल। विशिष्ट का मतलब क्या होता है, खास, स्थल मतलब खास स्थान है। जैसे अमीबा ना पूरे शरीर से, एक बात याद रखना, अमीबा अपने शरीर की संपूर्ण सतह से कहीं से भी भोजन ग्रहण कर लेगा। जैसे अमीबा यूं बैठा है, मान लो भोजन का कण इधर आए तो वो इधर फूटपाथ बना के यहाँ से ले लेगा, अगर भोजन का कण इधर आए तो यहाँ से फूटपाथ बना के ले लेगा, मतलब किधर से भी भोजन ग्रहण कर लेता है चारों ओर से। लेकिन पैरामीशियम में ऐसा नहीं होगा। पैरामीशियम में एक खास बात ध्यान रखना, इसका नाम बस यही दे रखा है। तुम सोचोगे मैम विशिष्ट स्थल का कोई नाम है क्या, नहीं नहीं, कोई नाम नहीं है किताब में, आप खुद पढ़ के देख लेना, केवल लिखा हुआ है विशिष्ट स्थल है। यहाँ पे ही जब भोजन आएगा तभी अंदर लिया जा सकता है, वरना नहीं ले पाएगा ये, ठीक है। अब ये होता है, लेकिन इसमें खास विधि देखो कैसे, इसके शरीर पे ना इस तरीके से छोटे छोटे बाल जैसी संरचनाएं होती है, पूरे शरीर को घेरे हुए रहती है पैरामीशियम के। पैरामीशियम के पूरे शरीर पे ऐसे बाल जैसी संरचनाएं होती है, और ये जो संरचनाएं है ना, इनका भी नाम है, और ये नाम भी है अपनी किताब में, अपनी बुक में ये नेम है। इस नाम को, इस भाग को कहते हैं अपन, क्या कहेंगे इस भाग को, इस भाग को कहेंगे पक्षमाभ, ठीक है, इसे पक्षमाभ बोलते हैं। ये जो पक्षमाभ है ना, इनसे क्या खास बात है ये मैंने क्यों बताया, तो उसका रीजन सुनना। मान लो भोजन का कण यहाँ पे कहीं पे आया होगा, यहाँ पे कहीं भोजन का कण आएगा, ये पक्षमाभ क्या यहाँ से वहां गति कर सकते हैं, इस तरीके से गति करते हैं, तो ये क्या करेंगे, गति करते 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 इस भोजन के कण को कहाँ पहुंचा देंगे, विशिष्ट स्थल पर, ठीक है। मान लो कण इधर आया तो यहाँ से गति करते 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 इसको कहाँ पहुंचाएंगे, विशिष्ट स्थल पर। तो ये जो पक्षमाभ है ना, ये पूरे शरीर के कहीं पे भी अगर भोजन का कण कांटेक्ट में आ गया ना, तो उसको कहाँ पहुंचाएंगे, विशिष्ट स्थल पर पहुंचाएंगे, और वहां से पैरामीशियम इसको अंदर ग्रहण कर लेगा। तो दोनों में अंतर है, क्या डिफरेंस है, अमीबा जो होता है वो होता है एक कोशिकीय, लेकिन पैरामीशियम है बहुकोशिकीय। अमीबा संपूर्ण सतह में कहीं पे भी, कहीं से भी कूटपाथ बनाएगा, कूटपाथ से रसधानी बनाएगा, रसधानी में भोजन को लेगा, पचाएगा, बढ़िया काम कर देगा, सारा जो पोषण वोषण उसको चाहिए ले लेगा। लेकिन पैरामीशियम जो है ऐसा नहीं कर सकता है, पैरामीशियम में खास स्थल है, बस वहीं से भोजन ले पाएगा, बाकी जगह से ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन अगर कहीं और आया ना, तो पक्षमाभ उसे अल्टीमेटली वहां पहुंचा ही देंगे, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बढ़िया पोषण इनमें चलता है। अब देखो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या, मानव में पाचन, हम मनुष्य किस तरीके से पाचन कर रहे हैं। यहाँ तो विशिष्ट स्थल चल रहा है, शरीर चल रहा है, बताओ शरीर के अंदर यहाँ पे देखा जाए तो पूरी सतह पाचन कर सकती है, भोजन ग्रहण कर सकती है, बट इंसानों में क्या होता है। तो जिस टॉपिक का शायद मेरे हिसाब से आपको सबसे ज्यादा इंतजार था उसको पढ़ लेते हैं, और वो टॉपिक क्या है, बहु कोशिकीय जीवों में पोषण
बहुकोशिकीय जीवों में पोषण। तो बहुकोशिकीय जीव किस प्रकार पोषण करते हैं, मैंने पहले क्या हेडिंग लगाई थी, सरल जीव, सरल में भी मैंने एक कोशिकीय बताया आपको। तो बहुकोशिकीय जो विकसित जीव होते हैं वो किस प्रकार पोषण कर पाते हैं, तो बहुकोशिकीय विकसित जीवों के अंदर बात करेंगे अपन किसकी, तो अपन कहेंगे कि इनके पास एक विशिष्ट क्या होता है, अंग तंत्र होता है। अंग तंत्र, जब बहुत सारे अंग मिलकर कार्य करते हैं ना, तब उसे कहते हैं तंत्र। ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं के मिलने से क्या बनते हैं, उत्तक। ये लाइन तो याद होगी आपको, बोलो देखिए मेरे साथ, उत्तकों के मिलने के साथ क्या बन जाएंगे स्टूडेंट्स, अंग बन जाएंगे। अंगों के मिलने से क्या बनते हैं, अंग तंत्र बनते हैं। और तंत्रों के मिलने से क्या बनता है, शरीर बनता है। तो यहाँ पे भोजन का पाचन केवल कोशिका नहीं कर रही है, बहुत सारी चीजें चल रही है शरीर के अंदर, तो केवल कोशिका से काम नहीं चलेगा। यहाँ लिखा हुआ उत्तक, तो केवल उत्तकों से काम नहीं चलेगा। अंग लिखा है, केवल अंग भी कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे अंग मिलके काम करेंगे, इसलिए बोलते हैं तंत्र। तो हमें पढ़ने पड़ेगा मानव में मानव पाचन तंत्र। ठीक है, बहु कोशिकीय जो विकसित जीव है इसमें केवल मानव को पढ़ना है, ऐसा नहीं कि तुम कहोगे मैम हमें तो तोता पढ़ा दो, है ना, हमें तो कछुआ पढ़ा दो मैम, कछुआ कैसे पाचन कर रहा है, नहीं नहीं मैम हमारा तो सांप को पढ़ने का मन कर रहा है, तो ऐसा नहीं करेंगे, जो सिलेबस में है ना उस पर ध्यान दो पहले। तो पाचन किस में पढ़ना है, केवल मानव में पढ़ेंगे। यहाँ ध्यान दो, तो तंत्र यहाँ पे चलता है हमारे पास में, और यहाँ जो तंत्र चलेगा तो हम कह देंगे कि आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, विशेष तंत्र। किस में पढ़ेंगे, मानव में। तो अपनी हेडिंग रहेगी मानव में पोषण। मानव में पोषण, मानव में पोषण कैसे होता है, तो मानव में एक विशिष्ट तंत्र पाया जाता है जिसे बोलते हैं मानव पाचन तंत्र। अब पहले ना बढ़िया से चित्र देख लेते हैं मानव पाचन तंत्र का। ये देखो, ये आ गया चित्र आपके सामने सुंदर सा, तो लिखा है मनुष्य में पोषण, यही हेडिंग है, ये आपके सामने चित्र बना हुआ है, दिख रहा होगा ना आप लोगों को। देखो क्या है, ये पूरा सिस्टम मिलके अपने यहाँ पे पाचन का काम करेगा। सबसे पहले थोड़ा थोड़ा नाम देखो, क्या क्या कर रहा है, कौन कैसे नाम है। ये जीवा है, ये ना अपनी मुख गुहा है, मुख गुहा मतलब ये अपना मुंह है, यहाँ से भोजन अपन ग्रहण करेंगे। यहाँ लिखा है मुंह या मुख गुहा। ये जो पाइप आपको दिख रहा है ना, ये अपनी यहाँ से पाइप जा रहा है, ये है भोजन नली जिसे बोलते हैं ग्रसिका। ग्रसिका के इधर यहाँ पे देखो क्या है ये, एक मिनट, इसको ना इधर ले लेते हैं थोड़ा सा बीच में, एक मिनट थोड़ा देखो, हाँ यहाँ पे। तो क्या लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, ये आमाशय है, ये आमाशय को ही बोलते हैं अपन, पेट बोल देते हैं आमाशय को। इसके बाद ये है शुद्रांत्र। आमाशय के बाद देखो, पहले इसको समझो, यहाँ देखो ये क्या है, डायफ्राम है, डायफ्राम का रोल यहाँ नहीं आएगा, आगे श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे। ये लिखा है पित्ताशय, पित्त का भंडारण करता है, ये पित्ताशय यहाँ पे बना हुआ है छोटा सा। आप ना अपनी बुक्स को सामने रखा करो, बुक्स में भी डायग्राम होते हैं, वहां से भी देख सकते हो, अगर यहाँ से आपको थोड़ा सा ब्लर दिखेगा इसलिए तो देख सकते हो। पित्त नली यहाँ पे बनी हुई है, ये है यकृत, ये रहा, ये लीवर है, ये गोल गोल सा आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये लीवर अपना। फिर अग्नाशय देखो, ये रहा, ये इस तरीके से यहाँ पे अग्नाशय बना हुआ है। ये जो आते दिख रही है गोल गोल से नूडल्स टाइप की, ये है बृहदांत्र मतलब बड़ी आंत, सॉरी, ये जो अंदर छोटी छोटी दिख रही है ना बहुत सारी, ये तो है अपने शुद्रांत्र छोटी आंत, और ये बड़ी सारी दिख रही है फूली हुई, ये फूली हुई यहाँ से जा रही है, ये वाली, ये वाली, ये जो है ये कौन हो गई, बृहदांत्र। फिर यहाँ पे गुदा होता है, और गुदा जो है उसका एक द्वार होता है जिसे बोलते हैं गुदा द्वार, ये काम करता है, बहुत सारे काम करेगा। तो वो सारे अपन अभी वन बाय वन पढ़ लेंगे, इसे अलग अलग नहीं पढ़ सकते। तो देखो अपन पढ़ते हैं इसको कैसे काम करता है ये, एक मिनट थोड़ा सा स्लाइड को वापस ले लेते हैं। ओहो ऐसा हो गया क्या, एक सेकेंड। देखो ठीक है, सामने आ गया, ये मैंने थोड़ा छेड़छाड़ कर दी इसमें, पता नहीं क्या ही इधर से उधर, लेकिन अब वापस पहले जैसा हो गया ये। तो इसको ना अध्ययन करते हैं अब, है ना, बहुत टाइम लग गया अपन को, अध्ययन कर लेते हैं, उसी को निकालते हैं, एक मिनट रुको, यही है, ठीक है। मनुष्य में पोषण, तो सबसे पहले ये समझो कि मनुष्य में पोषण की क्रिया कैसे चलती है। मनुष्य में पहली बात तो एक खास अंग होता है, क्या होता है, एक खास अंग होगा। ये जो खास अंग है अपने पास में, ये अंग क्या करेगा, यहाँ पे
एक खास अंग है बेटा अपने पास में, जिसे कहते हैं आहार नाल। ये आहार नाल है, ठीक है। ये आहार नाल अब यहाँ पे क्या करता है, ये जो एक छोटी सी नली होती है, यूं कह दो, आपको ये नली दिख रही होगी, ये हमारे मुंह से शुरू होती है और एंड होते होते देखो ये पाइप है जो किस में बदलता है, लास्ट में जाके कहाँ खत्म होगा, गुदा पे खत्म होता है। तो हम कह सकते हैं कि आहार नाल, अब देखो पूरा फोकस क्लास पे करना है, ये बहुत अच्छे से समझना है इस तंत्र को। तो हम देखें यहाँ पे आहार नाल क्या है, तो ये एक तरीके की नली है जो मुख्य गुहा से तो प्रारंभ होती है और यहां से लेके कहाँ खत्म होती है, गुदा पे, यहां से लेके गुदा तक चलती है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये एक प्रकार की क्या है, नली है, एक तरीके की नली, पाइप जैसी संरचना है बिल्कुल, ठीक है, नली है। अब इसके बाद में देखो ये नली क्या करती है, तो इस नली के अंदर क्रिया संपन्न होती है किसकी, पाचन की, पूरा काम इसी नली में चलेगा, आहार नाल के अंदर आहार नाल संरचना होती है, इसमें सारा पाचन वचन का काम चलेगा, अवशोषण वगैरह भी करेगा, सब कुछ करेगा। तो पहले ये देख लेते हैं कि पाचन किसे कहते हैं। सबसे पहले परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, पाचन क्या है। पाचन तो क्या लिखेंगे हम, पाचन होता है क्या, भोजन के जटिल अणु जो होते हैं, हम जो खाना खाते हैं ना, वो भोजन के कैसे अणु है, जटिल अणु है। ये क्या करता है, भोजन के जटिल अणुओं को बदल देगा, किसमें बदल देगा, सरल अणुओं में, सरल अणुओं में। ये भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलेगा, लेकिन ऐसे ही नहीं चेंज कर सकता, यहाँ पे कुछ हमें चाहिए होंगे विशिष्ट एंजाइम, विशिष्ट एंजाइम यहाँ पर क्रिया करेंगे, ठीक है। तो देखो पाचन क्या होता है कि भोजन के, अगर परिभाषा अपन को याद करनी है, आप इसी क्लास में देखो याद कर लो, परिभाषा क्या होगी कि भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलने की क्रिया, या क्या बोलोगे, भोजन के जटिल अणुओं को एंजाइम के द्वारा, विशिष्ट एंजाइम के द्वारा सरल अणुओं में बदलने की क्रिया पाचन कहलाती है। तो बताओ, एक लाइन की परिभाषा याद हो गई होगी आपको अभी तक, तो बहुत इजी से डेफिनेशन है। अब ये परिभाषा देखो कैसे काम कर रही है यहाँ पे, तो अपन ये देखते हैं कि पाचन का जो पथ है वो क्या है, पाचन का पथ मतलब सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है और कहाँ नहीं जाता। नोट्स भी आपको बिल्कुल ऐसे ही बनाने हैं सारे के सारे। तो सबसे पहले जो भोजन जाएगा ना, वो किस में जाएगा, तो सबसे पहले हम भोजन ग्रहण करेंगे मुख गुहा से, मुख गुहा से हम क्या करेंगे, भोजन ग्रहण करेंगे। मुख गुहा से भोजन जाएगा ग्रसिका में, ठीक है। ग्रसिका से भोजन जो जाएगा वो किस में जाएगा, ग्रसिका के बाद देखो ये मुख गुहा, ग्रसिका, अब ऐसा लग रहा है आमाशय में जा रहा है, तो ये जाएगा आमाशय के अंदर। आमाशय से भोजन चले जाएगा छोटी आंत में, छोटी आंत से भोजन जाएगा बड़ी आंत में, छोटों के बाद ही बड़ों का नंबर आता है ना, वैसे ही छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से ये जाएगा गुदा द्वार में, किसमें जाएगा, गुदा द्वार, या गुदा द्वार नहीं बोलेंगे सॉरी, उससे पहले एक भाग और आएगा और वो है, यहाँ से जो बिना पचा खाना होगा ना वो पहले मलाशय में जाएगा, मलाशय, मलाशय से ये जाएगा गुदा, गुदा के द्वारा शरीर से बाहर। तो देखो शुरुआत कहाँ से की, मैंने क्या कहा, आहार नल कहाँ से शुरू है कहाँ खत्म है, तो देखो गुदा पे तो खत्म है और शुरू कहाँ है, मुख गुहा से। तो मुख गुहा में सबसे पहले भोजन जाएगा, देखो इधर चेक करो, देखो मुख गुहा में जा रहा है क्या, चित्र देखो है ना, दिख रहा होगा आपको। सबसे पहले मुख गुहा से भोजन लिया, यहाँ से स्लिप होता हुआ भोजन कहाँ पहुंच चुका है, आमाशय के अंदर गया। अब आमाशय से तुम्हें लग रहा है इस तरीके से नली जा रही है, ये नली से भोजन ना इसके पीछे से निकलेगी, ये जाएगा छोटी आंत में, छोटी आंत देखो आगे बड़ी आंत से जुड़ी हुई है, बड़ी आंत से होता 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 ये जो भाग है ना, ये है अपना मलाशय। तो जो भी खाना इकट्ठा होता है ना कि अब काम का नहीं है, अपशिष्ट पदार्थ है वो, उसको यहाँ इकट्ठा कर लेंगे और ये गुदा के द्वारा हम शरीर से इसको बाहर निकाल देंगे।
क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालना भी जरूरी है, अपन ऐसे स्टोर नहीं कर सकते, है ना। तो वही चीज है यहाँ पे, देखो समझ आ गया होगा आपको। तो ये है सबसे पहले आहार नाली क्या होती है, पाचन की जो परिभाषा है वो क्या बनेगी, और फिर देखो पाचन का पथ क्या रहने वाला है, कहाँ से भोजन कहाँ जाने वाला है। तो अब तक इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर समझना पड़ेगा कि पाचन किस चीज का होता है, और मुख गुहा क्या काम करता है, ग्रसिका में यहाँ पे क्या होगा, आमाशय क्या करेगा, छोटी आंत का क्या रोल है, बड़ी आंत का क्या रोल है, और मलाशय गुहा भी क्या करते हैं। एक एक चीज को अब हमें अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। तो सबसे पहले अध्ययन करेंगे मुख गुहा को। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। मैंने अभी आपको कहा कि हम लोग भोजन के जो जटिल अणु हैं उनको किस में बदल रहे हैं स्टूडेंट्स, सरल अणुओं में, सरल अणुओं में। ये बात तो अभी बताई, फिर दोबारा क्यों लिखी है, तो लिखी है मतलब कारण है। यहाँ पर काम में आएंगे एंजाइम। एंजाइम के बिना ये क्रिया नहीं हो सकती, ठीक है। अब कौन से जटिल अणु खा रहे हैं आखिरकार, है ना भाई, सोचने की बात है। ऐसा क्या है जो इतना खाने को पचाना पड़ेगा और सब कुछ करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने एक बात हमेशा सुनी होगी कि हम जो भोजन खाते हैं, हम जो आहार खाते हैं, वो कैसा होना चाहिए, वो एक संतुलित आहार होना चाहिए। ये नाम आप लोगों ने सुना है, 6th क्लास से सुन रखा होगा आपने। तो संतुलित आहार क्या होता है, जिसके अंदर 7 प्रकार के पोषक तत्व सही मात्रा में उपस्थित होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं संतुलित आहार। अब ये 7 पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो देखो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, और एक होता है जल, और एक होता है रेशे। ये 7 हमारे पास में हम कहते हैं पोषक तत्व होते हैं। अब इनमें से ना बाकी के तो पच जाएंगे आसानी से, कोई दिक्कत इतनी आएगी नहीं। लेकिन शुरू के मैंने 3 नाम जो लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये तीनों के तीनों ना बहुत ज्यादा जटिल होते हैं। हम जब इनको ग्रहण करते हैं ना, बहुत जटिल रूप में ये बंधे हुए रहते हैं। अब होगा क्या, इनको पचाने के लिए हमें बहुत मेहनत, बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या क्या ऐसे कण हैं, इनको जान लेते हैं। मैं यार लिख दे दूं ताकि आपको पहले से पता रहे, और ये भी क्वेश्चन बनता है। तो कौन से कण है, तो यहाँ पे ना उदाहरण से इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं कि उदाहरण के लिए कौन से जटिल अणुओं की बात हो रही है। तो देखो सबसे पहले पाचन करना है किसका, बात करें तो एक जटिल पदार्थ होता है जिसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये आपको पता है कि हम खाते हैं। सेकंड नंबर जो होगा वो होता है प्रोटीन, और थर्ड यहाँ पे जो अणु होगा ना वो होगा वसा। ओके, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, ये क्या काम करते हैं, तो यहाँ देखो इनको कैसे पचाएंगे अपन, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और वसा को कैसे पाचन करेंगे। तो यहाँ पे जब इन, ये तो है जटिल अणु, इसको जब सरल में बदल देंगे, और वो सरल अणु कौन सा होगा ये भी पूछते एग्जाम में। तो कार्बोहाइड्रेट को ना लास्ट में हमें बदलना है। हमारा उद्देश्य क्या है पाचन तंत्र का, कि जितना कार्बोहाइड्रेट खाए उस पूरे को किसमें बदल दो, ग्लूकोज के अंदर बदल दो, ठीक है। सबसे सरल अणु हो जाएगा ये कार्बोहाइड्रेट का। सबसे छोटा जो सबसे सरल अणु होता है ना वो ग्लूकोज होता है। कौन सा होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्रोटीन लिखा हुआ है, प्रोटीन को हमें बदलना पड़ता है अमीनो अम्ल में। ध्यान रखना मैंने कुछ और नाम नहीं लिया, तुम कुछ और मत सुन लेना, ठीक है। अमीनो अम्ल में मतलब प्रोटीन की जो सरलतम इकाई है, प्रोटीन तो बहुत जटिल होता है ना, तो इसकी जो सरलतम इकाई है वो कौन होती है, अमीनो अम्ल। वैसे ही वसा को भी पचाना, और वसा तो भाई पचाना भी बहुत मुश्किल काम है। वसा जो होता है ना इसको हमें बदलना पड़ता है 2 चीजों में। एक हम इसको कन्वर्ट करेंगे वसीय अम्ल में, किसमें बदलेंगे, वसीय अम्ल, और एक हम यहाँ पर इसको किसमें बदलते हैं, ग्लिसरॉल में। 2 चीजों में कन्वर्ट होता है ये ग्लिसरॉल। तब हम कहते हैं कि हाँ भाई जितना वसा खाया उसका क्या हो चुका है, पाचन हो चुका है। जितना वसा अपन ने खाया उसका पाचन हो गया। किस किस को, देखो कार्बोहाइड्रेट को बदलना है ग्लूकोज में, प्रोटीन को हम बदलेंगे अमीनो अम्ल के अंदर, और ये जो वसा है इसे हम किसमें बदल देंगे, वसीय अम्ल के अंदर, और किसमें बदलेंगे, ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखो कि ये सरलतम अणु है सारे के सारे। कौन से अणु है, सरलतम अणु है। ये बात आप याद रखना, एग्जाम में पूछते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का सरलतम अणु कौन सा है, किसमें बदला जाता है इसको, तो ग्लूकोज में, प्रोटीन का अमीनो अम्ल और वसा का कौन, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल है।
मेरे हिसाब से आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो पाचन तंत्र में जब मैं यहाँ पहुंच जाऊं, मैं कह दूं ना कि सारा वसा वसी हम लोग ग्लिसरॉल में बदल गया, तो तुम समझ जाना हाँ अब पाचन तंत्र अपना कंप्लीट होने वाला होगा। मैम ने बताया था ये बात, तो है ना, याद रखोगे आप सभी, पूछूंगी मैं वापस, ध्यान रखना ये बात। चलो अब है ना सारे अपन पढ़ लेते हैं विभिन्न भागों के क्या कार्य है। तो हेडिंग लगाते हैं पाचन तंत्र के विभिन्न भागों के कार्य। पाचन तंत्र के जो विभिन्न भाग है ना, कौन क्या काम कर रहा है, इसको अपन पढ़ते हैं। देखो तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास में, सबसे पहले मैंने आपको जो भाग बताया था, बताओ वो कौन सा था। इस पेन से लिख लेते हैं, बढ़िया सुंदर सुंदर पिंक पिंक। सबसे पहला भाग है मुख गुहा। मुख गुहा में कैसे पाचन होगा, तो देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लिखूं क्या, मुख गुहा, इंग्लिश में ना इसको बोलते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, इस मुख गुहा के 3 ऐसे भाग होंगे जो यहाँ पर खाने को पचाने का काम करेंगे, भोजन के पचन में मतलब सहायक बनेंगे, सहायता करेंगे। कौन कौन से 3 भाग हैं, तो सबसे पहले होंगे हमारे दांत, उसके बाद क्या होंगी, एक और भाग रहता है मुंह में हमारे, जीभ, और एक होती है बेटा लार ग्रंथियां। जो उर्दू लिख दी क्या मैंने, लार ग्रंथियां। एक एक चीज समझाऊंगी मैं इस तंत्र के, और एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है, फोकस करो। दांत और एक क्या हो जाएगा, जीभ, और एक हो जाएगा लार ग्रंथियां। देखो सबसे पहले ना एक तो ये बात ध्यान रखना कि शरीर में अपन अपना भोजन कहाँ से ग्रहण कर रहे हैं। तो देखो जैसे उसके विशिष्ट स्थान था ना, वैसे अपने भी विशिष्ट स्थान है, और वो विशिष्ट स्थान है हमारा मुंह। हम केवल मुंह से खाना खा सकते हैं। क्या सतह की अपने शरीर में जैसे अमीबा संपूर्ण सतह से खाना खा सकता है, तो क्या आप भी खा सकते हो क्या, कि नहीं नहीं आज मेरा मन नहीं है यार, मुंह थक गया, मेरे को खाना नहीं खाना, खाते खाते क्यों ना मैं यहाँ गले से खाना खा लूं आज, तो बताओ खा सकते हो क्या, कि यहाँ से समोसा डाल लू सीधे ये मुंह के अंदर, तो यहाँ से खाना जाके सीधा पेट में चल जाएगा, तो नहीं होगा ऐसा। ऐसा नहीं पेट का ढक्कन खोल के यार सीधा उसी में डाल लेता है ना, टेंशन ही खत्म, तो ऐसा भी नहीं होता है। केवल एक भाग होता है, कौन सा होता है, अपना मुंह वाला भाग होता है, यहीं से खाना अंदर जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है दूसरा। तो मुख गुहा में सबसे पहले आपको सभी को बताया हमारे क्या होता है, सुंदर सुंदर दांत होते हैं। दांत का क्या कार्य है, हर एक का कार्य समझते हुए चलना है। ये जो दांत है ये क्या करेंगे स्टूडेंट, ध्यान देना, हमारे मुंह में जो दांत होते हैं उनकी संख्या होती है 32, ठीक है, 32 दांत है, और ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 4 है, कृतनक, रदनक, अग्र चवर्णक, और एक होता है चवर्णक। 4 प्रकार के दांत है। ये दांत क्या करते हैं, तो देखो हम जो खाना खाते हैं वो कण तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े कण है। अब इतने बड़े बड़े कण को होता है ना, कई बार अपन को तो जल्दीबाजी, पता नहीं कौन सा काम करने जाना है अपन को, तो अपन क्या करते हैं, फटाफट फटाफट खाना खाते जाते बड़े बड़े ग्रास ले जा रहे हैं, अपन लेते खाना ऐसे खाते हैं। लेकिन सोचो अपनी जो ये नली है, भोजन नली है, तो बहुत ज्यादा पतली है। इतनी पतली नली के अंदर अगर हमने इतने बड़े बड़े ग्रास खाए तो क्या होगा कि खाना फंस सकता है। अगर खाना फंसा तो हमारे शरीर को क्या हो सकता है, इससे जो अंदर नली है, आहार नली आहत हो सकती है। दूसरी बात, खाना फंस सकता है, और खाना फंस गया तो क्या होगा कि गला चोक भी हो सकता है श्वास नली में भी खाना चला जाए, तो इससे तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो उसके लिए ना हमारे मुंह के अंदर दांत होते हैं। दूसरी बात, एक और रीजन है दांत होने का, देखो क्या, भोजन के कण जितने बड़े होंगे उनको अंदर जाके ना आमाशय को पचाने में, पेट को पचाने में उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब आमाशय जब ये मेहनत करता है तो उसको दुगनी मेहनत लगती है मान लो, लेकिन हमारे जो दांत है ये तो कठोर है ना, तो ये यांत्रिक विधि से फटाफट चबा के खाने को छोटा कर देंगे। छोटा करने से क्या होगा कि खाना आसानी से निगला जा सकता है, और आमाशय का काम फिर अधूरा रह जाता है। इसलिए तो घर वाले कहते हैं कि खाने को 32 बार चबा के खाना चाहिए, चबा चबा के खाना खाना चाहिए। क्यों कहते हैं, कि भाई दांत से जितना चबा लोगे ना खाना, उतना जल्दी अंदर जाके पच जाता है, और जितना जल्दी अंदर जाके पचेगा ना, उतना जल्दी अपन को कह सकते हैं बॉडी अपनी हेल्दी भी रहेगी, और उतना जल्दी पाचन भी हो जाएगा, शरीर स्वस्थ बना रहता है इसीलिए, ठीक है। तो दांत देखो कितने प्रकार के दांत बता दिए मैंने आप लोगों को, यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं कि दांत जो होते हैं, सबसे पहले जो टाइप मैंने बताया वो है कृतनक, दूसरा होगा रदनक, रदनक, कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक, और एक होते हैं चवर्णक।
ठीक है, कृतनक, रदनक, अग्र चवर्णक और एक कौन से हो जाएंगे, रदनक, ये जो चवर्णक है ये हो जाएंगे। ये क्या करेंगे, तो मैंने अभी बताया कि ये खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करता है। आपको एग्जाम में लिखना, तो आप क्या लिखोगे, दांत इतने प्रकार के होते हैं और दांत भोजन के बड़े कणों को छोटे छोटे कणों में तोड़ने का कार्य करते हैं। तो अभी तक ये दांत तो क्लियर हो गया आपको। अब देखो ये जो जीभ है ना, इसके क्या क्या कार्य हैं, जीभ का क्या रोल रहेगा। तो देखो जीभ के रोल में अपन देखें, सबसे पहले जीभ क्या करती है, एक तो जीभ पे होते हैं रसांकुर, ठीक है, जीभ पे होंगे रसांकुर। ये रसांकुर जो होते हैं, या अपन बोल सकते हैं स्वाद, जो अपन कहते हैं टेस्ट बर्ड्स होती है, ये ना खाने को टेस्ट लाने में हेल्प करती है अपन को। इसके बाद सेकंड चीज ये क्या करती है कि यह भोजन में, ये मुख्य कार्य देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भोजन में लार मिलाना, ये इसका कार्य है, भोजन में क्या करना, लार मिलाना। इसके बाद और इसका क्या काम रहेगा, तो भोजन को संपूर्ण मुख में घुमाना। इसके बाद ना इसका एक और काम है, ये हमें ना लिख लेते हैं साथ में, पाचन में तो रोल नहीं है हालांकि इसका, बोलने में सहायक है। जीभ हिलाए बिना अपन बोल नहीं सकते, पता है आपको। ट्राई करके देख लो, मुंह बंद करके बोलने की कोशिश करो, बिना जीभ को हिलाए नहीं बोल पाओगे आप लोग, ठीक है ना। हाँ तो देखो कर लिया ना ट्राई। अब इधर ध्यान दो, यहाँ लिखा है रसांकुर, भोजन में लार मिलाना, भोजन को संपूर्ण मुख में घुमाना और बोलने में सहायक होता है, ठीक है। ये क्या करेगी, तो देखो अपन जो खाना खाते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है कि हमारे मुंह में, मैंने कहा लार भी श्रावित होगी। अब इस भोजन के अंदर पूरी तरीके से लार को मिलाना है, क्योंकि लार भोजन को पचाने में मदद करेगी, अभी पढ़ेंगे अपन। तो पूरे मुंह में घुमाने का काम कौन करती है, तो मान लो इस साइड से इस साइड तुम्हें खाना लाना है, तो कौन मदद करेगी, जो अपनी जीभ है वो मदद करेगी, क्योंकि जीभ का पिछला हिस्सा जो होता है ना वो तो स्थिर होता है, वो तो हट नहीं सकता, लेकिन आगे वाला हिस्सा जो होता है ना ये चल सकता है, ठीक है, यहाँ से वहां गति कर सकता है। तो ये हिस्सा जब गति कर पाएगा तो ये क्या करेगा, भोजन को यहाँ और वहां लाने में मदद करेगा। आज जब खाना खाओगे ना, तो इस चीज को फील करके देखना कि क्या सच में ऐसा होता है कि जैसा मैम ने बताया था, ठीक है। तो लार और क्या करेगी, रसांकुर, हमारे लार में ना टेस्ट बर्ड्स होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग बर्ड्स होंगे, कहीं पे अपन को खट्टे का टेस्ट आएगा, कहीं मीठे का टेस्ट आएगा, कहीं खारे का टेस्ट आएगा, इस तरीके से अलग अलग नमकीन का टेस्ट आएगा, ये सारा लार मिलाने का। रसांकुर तो होते ही है, भोजन को संपूर्ण मुख में घुमाती है, मैंने बताया, बोलने में सहायक है, ये सारी बातें हो गई। अब है ना एक चीज तुम्हें बताती हूँ, सोचो कि ये तो ना अपनी जीभ जो है यहाँ से वहां गति कर सकती है, अगर जीभ गति नहीं कर सकती और भोजन यहाँ वहां नहीं घुमा सकती थी, तो फिर पता है अपन को क्या करना पड़ता, अगर इस साइड से मुंह में भोजन को इधर लेके जाना है तो क्या करते हैं, मुंह में अंगुली डाल के इधर, फिर मुंह में अंगुली डाल के इधर। सोचो कितने सूगले लगते हैं अपन लोग, है ना। सुंदर सी लड़की, सोचो कोई एक सुंदर लड़की बैठी है, बढ़िया मेकअप कर रखा है एकदम हीरोइन जैसी, यूं मान लो जैसे कि ये अपनी ऐश्वर्या राय बैठी है, और ऐश्वर्या राय कहीं पे कुछ खाना खा रही है तो यूं मुंह में अंगुली डाल के इधर फिर इधर करी, कितनी गंदी लगती है ना, अपन भी कितने गंदे लगते हैं, पर अच्छी बात है अपन बच गए, क्योंकि अपनी जो जीभ है ना, ये यहाँ से वहां चली जाती है ना, तो अपन को ये वाला सुगलवाड़ा नहीं करना पड़ता, है ना, बच गए अपन। चलो बढ़िया है भगवान की दया से। फिर आगे क्या है, हमारी लार ग्रंथियां, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना आप सभी, कितनी लार ग्रंथि है भाई अपने मुंह के अंदर, तो देखो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, 3 जोड़ी, 3 जोड़ी का मतलब टोटल कितनी हो गई, 6 हो गई। अब देखो 6 कहाँ कहाँ पे है ना, बुक में नहीं है, मैं आपको ये सब बताती हूँ। ये जो अपने कान है ना, इसके आगे है, तो देखो एक तो इधर है और एक कहाँ है, इधर, 2 हो गई टोटल, 2। 2 कहाँ होगी, ये जो नीचे का एक जबड़ा है ना ये वाला, और नीचे का यहाँ, तो 2 हो गई यहाँ, और 2 कहाँ होती है, इस जगह पे, मतलब जीभ के नीचे यहाँ 2 होती है, तो कितनी हो गई टोटल, 6 हो गई क्या, देखो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ बीच में, टोटल 6 लार ग्रंथियां होती है, सारी लार स्रावित करती है, जैसे लार टपकती है ना पिज्जा बर्गर देख के आपके, हाँ जो भी आपका फेवरेट फूड है, मिठाइयां वगैरह, उनको देख के वो लार यहीं से आ रही है। लार ग्रंथियां टोटल कितनी है, 3 जोड़ी है। अब विशेष बात मैं आपको बता रही हूँ, ये जो लार ग्रंथियां होती है ना, ये स्रावित करती है लार, क्या स्रावित करेगी ये, लार स्रावित करेगी, लार रस स्रावित करती है। इस लार रस के अंदर एक विशेष प्रकार का क्या होता है, एंजाइम होगा, विशेष प्रकार का एंजाइम। ये एंजाइम जो होता है ना, इसका नाम आप सभी ध्यान रखेंगे, इस एंजाइम का नाम है स्टूडेंट्स एमाइलेज, या कह देते हैं एमिलेज। पहले बुक में एमाइलेज आता था, अब लिखा हुआ रहता है एमिलेज एंजाइम,
ठीक है, ध्यान देंगे इस एमिलेज का ही नाम एक और है, इसी एमिलेज का एक नाम है जिसे कहते हैं टाइलिन एंजाइम। कौन सा लीन? टाइलिन। ये भी इसी का ही नाम है ना, एमिलेज का। अब ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम क्या करेगा, भोजन में जो अपन खाना खा रहे हैं ना, उसमें देखो अपन क्या खाते हैं, भोजन में अपन खाते हैं स्टार्च। ठीक है, खाना जो अपन खा रहे हैं स्टार्च खाएंगे, मैंने बताया था पेड़ पौधे भोजन को स्टार्च के रूप में क्या करते हैं, संचित करते हैं और अपन उसी को खा रहे हैं। तो ये स्टार्च के अणुओं को शर्करा में बदलने का काम करते हैं। तुमने आलू खाया होगा, बताओ मीठा मीठा टेस्ट आता है कि नहीं आता, क्योंकि आलू में स्टार्च रहता है। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अभी तक मैंने जितना पढ़ा है ना, उसमें कहीं से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है ना, तो वो यहीं से रहती है। एक तो इस एंजाइम का नाम आप सभी को याद होना चाहिए, एमिलेज एंजाइम। तो आपसे पूछे कि लार में, जो मानव की लार होती है उसमें कौन सा एंजाइम रहता है, तो आप ध्यान रखेंगे एमिलेज एंजाइम होता है। फिर पूछे एमिलेज एंजाइम क्या कार्य करता है, तो आप ध्यान रखेंगे क्या काम करेगा, स्टार्च को यह शर्करा में रूपांतरित करने का कार्य करता है। अब स्टार्च को शर्करा में कैसे बदल रहा है देखो, तो अपन जो खाना खाते हैं जितनी देर में पचाते हैं ना, उतनी देर में ये पाचन का काम करता रहता है, लार बैठी बैठी कितना करेगी, तो अपन ने तो खाना बहुत जल्दी खा लिया, पूरा तो पचा नहीं पाएगी ना। तो देखो स्टूडेंट, पूरा नहीं पचाती, ये जितना अपन ने खाया स्टार्च उसका 30% भाग ये पचा देती है यहाँ पे, मतलब जो बाकी बचा हुआ 70% है, अब वो अंदर पचेगा। ये क्या कहेगी, भाई मैं तो 30% मैंने पचा लिया, ये तो जल्दी जल्दी खाना खा रहा है, मैं क्या करूं भाई। तो जितना हो सकता था इसने पचाया, बाकी अंदर भेज दिया। तो ध्यान रखना एमिलेज का ये नाम क्या होता है, टाइलिन एंजाइम भी होता है, ये बात आप अच्छे से याद करेंगे। इसके बाद जब मुख गुहा का रोल कंप्लीट हो जाता है, तो इसके बाद जो सेकंड भाग आता है वो कौन सा रहेगा, वो होगा हमारा अंग। मैंने कहा था भोजन इसके बाद जाएगा ग्रसिका के अंदर। ठीक है, ग्रसिका में भोजन जाएगा। अब ये जो ग्रसिका है ना, देखो ये क्या काम करती है, तो ग्रसिका एक सिर्फ पाइप का काम करेगी। कहाँ रहती है ग्रसिका, तो ध्यान से सुनो, ये मैंने आपको बताया क्या है, ये अपनी मुख गुहा है, ऊपर मुंह वाला हिस्सा है, नीचे ये जो पाइप है ना, ध्यान देना ये भोजन नली नहीं है ना, अच्छे से ध्यान रखना। अपन को क्या लगता है ये भोजन नली है, ये भोजन नली नहीं है। यहाँ पे हाथ लगा के देखो और कुछ बोल के देखो, ऐसे बोल के देखो सा रे, है ना, हाँ हाथ लगाओ, तो ऐसा लग रहा है कुछ कंपन हो रहा है, हाँ तो कंपन हो रहा है ना, ये अपनी श्वास नली है। सांस लेने के लिए ये जो नली है ना, ये आगे रहती है। श्वास नली के जस्ट पीछे, ये श्वास नली, इसके जस्ट पीछे कौन छुपी हुई है, पाचन नली छुपी हुई है। तो पाचन नली को ही कहते हैं ग्रसिका। पहले तो मैं ये लिख देती हूँ कि पाचन नली का ही नाम क्या है, ग्रसिका नाम है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, ये इसके घर का नाम है, ये बाहर का स्कूल का नाम हो गया, ये समझ लो। तो ये पाचन नली है पीछे की तरफ। अब क्या होगा कि यहाँ पे पाचन नली और श्वसन नली दोनों एक साथ रहते हैं। तो थोड़ा सा ना यहाँ देखो, अपने शरीर का थोड़ा समझना, सिस्टम किस तरीके से काम करता है मैं आपको बता रही हूँ, सुनो। इस तरीके से, जैसे मान लो ये अपने गले वाला हिस्सा है, ऐसे ये चलता है यूं, ये हिस्सा है ना। अब होता ये है कि ये जो अपनी नली है ना यहाँ पे बनी हुई, इसको थोड़ा मिटा के बताती हूँ मैं। ये नली है, देखो यहाँ से इस तरीके से ये नलियां। अब इसमें ना दो अलग अलग नली एक साथ रहती है, ये यहाँ से एक नली और है, देखिए आपको दो पाइप है, लेकिन दोनों का ये वाला मार्ग बताओ एक साथ हो गया कि नहीं, एक जैसा। ये वाला मार्ग आपको लग रहा है, ये यहाँ से देखोगे तो ये एक कॉमन पथ है। कॉमन है मतलब अपन कह देते हैं हिंदी में, मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ, ये एक कॉमन पाथ है, मतलब कॉमन रास्ता है दोनों के, ये खुला हुआ है। तो ये जो ऊपर मैंने बनाई है ना, ये तो है अपना नासाद्वार, नाक वाला हिस्सा जहाँ से नाक अंदर जाएगी, और ये अपना मुख वाला हिस्सा है जहाँ से मुंह से खाना अंदर आएगा। अब मुझे ये बताओ, यहाँ से आप खाना खा रहे हो, तो बताओ खाने का यहाँ जाने की संभावना सबसे ज्यादा होगी कि नहीं होगी, भाई खाना तो इस हिसाब से पहले तो श्वसन नली आती है उसमें जाना चाहिए। लेकिन अगर श्वसन नली में खाना गया तो हमारा गला जाम हो सकता है, मतलब हमारी श्वसन नली जाम हो सकती है, और श्वसन नली जाम हो गई ना, तो गैस से आना जाना नहीं कर पाएगी, और गैस से आना जाना नहीं कर पाती तो व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है इसकी वजह से। तो भाई बचाना पड़ेगा, तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो गई। तो अपन कैसे बचे हुए रह जाते हैं, तो ध्यान दो, यहाँ पर ना गले के ऊपर एक विशेष संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, विशेष संरचना। और इस विशेष संरचना को अपन, देखो ये मिट गया, एक मिनट, ये जो अपनी विशेष संरचना है इसे अपन बोलते हैं एपिग्लोटिस। ये जो मैंने भाग बताया ना, इसका नाम है एपिग्लोटिस। हिंदी मीडियम के बच्चे इसको पढ़ते हैं घाटी ढक्कन। कौन सा ढक्कन है, घाटी ढक्कन। ठीक है, ये ढक्कन क्या करेगा, ये इसको कवर करेगा। कैसे कवर करेगा, सुनो। जब अपन खाना खाएंगे उस समय ना, तुम ऐसे देखो कि जब तुम खाने को निगलते हो तो ऐसा लगता है यहाँ से कुछ बंद हो रहा है, कुछ भी निगल के देखो, अभी ट्राई करके देखो,
लगा कुछ बंद हुआ थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये जो एपिग्लोटिस है ये मांसल संरचना होती है। जैसे वजन यहाँ पे गिरता है, भोजन का कण यहाँ पहुंचेगा ना, ये यूं हो जाता है, ठीक है। जैसे ही ये मुड़ गया, मुड़ते ही बताओ यहाँ पे श्वास नली, मैंने क्या कहा, आगे ये जो नली बनाई ना मैंने, आगे ये जो नली है ये है अपनी श्वास नली। यहां से ध्यान से देखो, ये जो नली है ये श्वास नली है, और पीछे वाली जो ये है ना ये है पाचन नली। खाने को यहाँ पहुंचाना है, मेन चीज। अब ये जो श्वास नली है ये क्या करेगी, भोजन को जो श्वास नली है इसमें भोजन नहीं पहुंचानी, यहाँ से तो वायु अंदर जाएगी। यहाँ से देखो ये जो कर्टी ढक्कन है इसने इसको कवर कर लिया। ये जो मैंने कण बनाया ना इसको मैं थोड़ा अलग कलर कर देती हूँ, ये भोजन का कण है, ये मान लो। इसको यहाँ पे प्रवेश नहीं करने देना, तो एपिग्लोटिस ने बताओ कवर कर लिया। अब ये भोजन सीधा स्लिप करके, मतलब फिसल पट्टे हो गए, भोजन के भी मौज है, तो फिसल पट्टे से झूलता हुआ सीधा कहाँ चला गया, ये अपने यहाँ पे पाचन नली के अंदर आ गया, बस टेंशन खत्म। तो इस तरीके से एक सिस्टम काम करता है। तो पाचन नली सिर्फ एक नली है, एक प्रकार की क्या है, ये नली है जो क्या करेगी, इस भोजन को, स्पेशली ध्यान रखना सभी बच्चे, मुख गुहा से किसमें पहुंचाती है, आमाशय के अंदर। कहाँ पहुंचाएगी, आमाशय के अंदर पहुंचाने का काम करती है। लेकिन यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे ना आप लोग ध्यान नहीं देते हो, कई बार इग्नोर कर देते हैं इस वर्ड को हम। यहाँ पे इसको पहुंचाने के लिए गति काम करती है, जिसे कहते हैं क्रमाकुंचक गति। ये जिस दिन एग्जाम में क्वेश्चन आया ना, कई बच्चों के गलत होगा, और ये आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हर साल ना नए नए क्वेश्चन बनते हैं, बुक के बीच में से लाइन उठा के देते हैं। तो वहां पूछ सकते हैं कि मुख गुहा से जब वो भोजन आमाशय में पहुंचाया जाता है ग्रसिका के द्वारा, तो कौन सी गति काम में आती है, तो ध्यान देना क्रमाकुंचन गति काम में आती है। अब ये क्रमाकुंचक गति क्या होती है, तो इस गति का मतलब आप समझो, जैसे ये पाइप है, तो आपने जैसे पास्ता देखा, पास्ता खाते हो ना, तो बिल्कुल पास्ता किस तरीके से डेलिकेटेड होता है, सॉफ्ट होता है, बिल्कुल वैसे ही नलियां अपने शरीर के अंदर है। ये बात तो आप इमेजिन कर सकते हो, मान भी सकते हो। अब ये जो नली है, यहाँ से भोजन को भेजना है, तो भोजन के कण तो कठोर है ना, पूरे नली में आ गए। अब ये नली देखो क्या करेगी, जैसे आप जूस वूस पीने जाते हो तो स्ट्रॉ यूज में लेते हो ना, एक पतला सा पाइप रहता है, तो मान लो पाइप के अंदर एक पत्थर फंस गया और हमें उसको नीचे शिफ्ट कराना है, अपने आप नहीं जाएगा, फंसा हुआ है, आप उसको ऊपर से दबाओगे, जहां पे क्या है, कण है। देखो यहाँ से मैं चित्र बना के बताती हूँ आपको थोड़ा सा। यहाँ पे मान लो वो पाइप है इस तरीके से, और यहाँ पे भोजन का कण फंस गया इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, इसको नीचे भेजना है, इस कण को आगे गति करानी है, तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से दबा दो। बताओ जैसे इसको दबाओगे या प्रेशर पड़ेगा, ये कण थोड़ा आगे चला जाएगा। जैसे ये आगे गया, मतलब नली सिकुड़ी, सिकुड़ने से ये आगे गया, आगे जाने से ये कण मान लो यहाँ पहुंच चुका है इस जगह पे। अब ये नली यहाँ पे जो सिकुड़ी थी वो वापस फैलेगी, यहाँ से तो फैल गई, अब ये नीचे से वापस सिकुड़ेगी, तो बताओ भोजन और नीचे खिसक जाएगा। फिर ऊपर वाली नली वापस क्या हो जाएगी, पहले की तरह हो जाएगी, शिथिल, फिर नीचे थोड़ी वापस सिकुड़ेगी। तो इस तरीके से नली सिकुड़ती है, फिर फैलती है, फिर सिकुड़ती है, फिर फैलती है। इसी गति को कहते हैं, ये गति क्रम से चल रही है, इसीलिए इस गति को कहते हैं क्रमाकुंचक गति, क्योंकि इसमें आकुंचन चल रहा है, सिकुड़ने का काम चल रहा है। तो क्रमाकुंचन गति पूरे ही अपने आहार नाली में चलती है, केवल इसी में नहीं, पर अपनी किताब में ना इस ग्रसिका में स्पेशली नाम दे रखा है। आज ही बुक के अंदर इसको अंडरलाइन करोगे, हाईलाइट करना है इसको, ताकि याद हो जाए बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। ये आपने समझ लिया यहाँ तक, ये ग्रसिका का रोल है। तो देखो स्टूडेंट, आज वैसे भी क्लास काफी लंबी हो गई है, तो हमने क्या देखा, सबसे पहले अमीबा में पोषण कैसे होता है, पैरामीशियम में कैसा होता है। ज्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं, अमीबा और पैरामीशियम को पूरा इग्नोर करके चले जाते हैं एग्जाम में, पर ज्यादातर क्वेश्चन एग्जामिनर को भी पता है ये इसको इग्नोर करेंगे, यहीं से क्वेश्चन दे दो, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे आप। फिर हमने शुरू किया मानव में पाचन तंत्र, और हमने देखा पाचन तंत्र कैसा होता है। कल थोड़ा सा ना चित्र बना के भी इसको देखेंगे अच्छे तरीके से। इसके विभिन्न भागों के हमें कार्य भी पढ़ने हैं, तो विभिन्न भागों में हमने 2 अंगों को तो पढ़ लिया, मुख गुहा क्या काम करता है और ग्रसिका का क्या काम करेगा। अब बाकी की चीजें हम पढ़ेंगे कल। आप तब तक नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।